जनाब कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सारे ही खैरियत से हैं। तो मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। मेरी अम्मी की तबीयत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो इसलिए जब घर में माँ बाप बीमार हों तो सबसे पहले जो बड़े होते हैं बहन भाई, उनको ही अपनी लाइफ के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैंने भी यानी कि यही कर रही हूँ आजकल कि एक काम को एक साइड पे किया हुआ है, अपनी अम्मी के ऊपर फोकस किया हुआ है। आप सब ने मेरी अम्मी के लिए दुआ करनी है कि उनको सेहत और तंदुरुस्ती जल्दी से वो ठीक हो जाए। वो घर में यानी कि चलती फिरती हो ना, सिर्फ चलती फिरती हैं तो घर में रौनक बड़ी होती है। ये यानी कि मुझे इन दिनों में काम करके ना, घर का वैसे भी करके काम किया करती हूँ, लेकिन अम्मी नहीं थी चल फिर रही। सुबह का नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक का सारा प्रोग्राम जो था वो मुझे ही सेट करना पड़ रहा था। तो इसलिए मैंने यानी कि वीडियो बनाने में थोड़ी सी हो रही थी। आज अम्मी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी बेहतर हैं, तो मैंने अपने काम पर दोबारा आने की कोशिश की है। तो आज मैं ना आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अवर लाक अगर हम लोगों को ज़्यादातर ये होता है कि हम लोगों के पास ऐसा कोई कपड़ा होता है। मेरे पास ऐसा कपड़ा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा देखें ऐसे दागे निकल रहे हैं। कई कपड़े होते हैं जैसे लीलन होती है, अमरीना होती है, इनके कपड़े बहुत ज़्यादा दनक की जो होती है ना, उसका बहुत जो गर्म फैब्रिक होते हैं उनकी बहुत, क्योंकि उनकी डबल बुनाई होती है और खुली यानी कि मोटे धागे की होती है। तो उस वजह से उनके जो धागे होते हैं वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग फिर कस्टमर को भी देखा जाता है कि वो जी अपना ओवरलॉक करवाएगा कि हम लोग ही करके देंगे। फिर उसकी यानी कि अरेंज को देख के हम लोगों को करना पड़ता है। तो जो पैसे थोड़े दे उसके यानी कि उतना सा काम करके वापस दे दो। और जो कहे कि जी हम लोगों को ओवरलॉक वगैरह सब कुछ करके कंप्लीट करके दें, तो फिर उसका चार्ज अलग होता है। तो उस हिसाब से कर लिया जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनका पता होता है कि इन्होंने ओवरलॉक तो कोई नहीं करवानी, चार्ज भी वो मुकम्मल सा दे रहे होते हैं, लेकिन अपन कपड़ा ड्रेस अगर ख़राब हो जाए तो सारी बात हम पे आनी कि आपने अच्छा नहीं सिलाई किया। तो उसके लिए मैं आज आप लोगों को ट्रिक बताऊँगी कि आपने क्या करना है, इससे आपकी जो स्टिचिंग का मेयार है वो बेहतर होगा। तो मैंने आज उस टॉपिक पे यानी कि मुकम्मल बात करूँगी। कमर की सिलाई लगाएंगे, कुर्ता है ये, कुर्ते में सिलाई लगाना मैंने आज अभी तक आप लोगों को नहीं बताया। तो मैं आज आप लोगों को कुर्ते की सिलाई लगाना भी बताऊंगी, और इसमें यानी कि इसको ओवरलॉक के बगैर हम लोग कैसे स्टिच कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। ये लें जी, इस तरीके से हम लोगों ने अपने कमीज़ को, शलवार को, कुर्ते को, फ्रॉक को, कोई भी चीज़ है उसको आप लोगों ने कर लेना है सीधा। मैंने ये लॉन्ग कुर्ता स्टिच किया है। इसको आपको स्ट्रेट लुक यानी कि स्ट्रेट कुर्ता बनाना हो, लॉन्ग कुर्ता बनाना हो, एयरलाइन शेप देनी हो, मुकम्मल डिटेल मैंने इस वीडियो में दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, इस तरीके से सीधी करनी है, ठीक है। किसी भी चीज़ के ऊपर आप लोग ओवरलॉक कर रहे हो आपने यही करना है। अगर दुपट्टे में भी कर रहे हैं तो भी आप लोगों को यही काम करना है। यहाँ पर आप लोगों ने 1 पॉइंट की सिलाई लगानी है सारे में। कपड़े को अच्छे से आपने करना है, ठीक है। इस तरीके से करके हम लोग यहाँ पर इसकी मुकम्मल सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम लोग को कहाँ तक लगानी है, जहाँ तक हमारी कमर की सिलाई की यानी कि साइड स्टिच की लेंथ है उससे 1 इंच ऊपर तक, ठीक है। अच्छा, ये देखें जी, पॉइंट पे मैंने सिलाई को लगा दिया है, ठीक है, और ये सीधी साइड पे लगाई है। इसमें ये क्या लॉजिक है, क्या ये मसला मसाइल है, मैं इसका आप लोगों को मैजिक करके बताऊंगी कि ये क्या हम लोगों ने किया है। अब इसको हम लोग करेंगे उल्टा, ठीक है। ये लो जी, इस तरीके से मैंने लगा दी है यहाँ पर सीधी साइड पे पॉइंट की सिलाई, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे से मार्जिन जो है आप लोगों का सीधा यानी कि इस तरफ को इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको करेंगे सीधा और यानी कि उल्टा करेंगे, ठीक है। सीधा करते हैं लेकिन अभी अब हम लोग करेंगे उल्टा। उल्टा करने के बाद आप लोगों ने इसको सही से इस तरह से यानी कि स्टिचिंग को बिठा लेना है। ज़रूरत लगे तो इस्त्री भी आप लोग कर सकते हो, प्रेस करके इसको अच्छे से बिठाना है। बिठाने के बाद चेस्ट से हिप तक का कपड़ा आप लोगों ने बिल्कुल सीधा इस तरीके से बिछाना है, ठीक है। इस तरीके से क्रीज दरमियान की हम लोग को नज़र आ रही है। मेज़रमेंट जो है आपका वो आप लोगों ने सामने रखना है, ठीक है। चेस्ट जो थी हमारी वो 20 इंच थी, तो यहाँ पर हमारा टोटल आया है 22 इंच। मतलब कि इसको हम लोगों ने 2 दफ़ा डिवाइड करना है।
22 को आधा करना है तो हमारे पास आएगा 11 इंच। 11 इंच का यानी कि जो हमारी रियल चेस्ट का मेजरमेंट है वो है 20 इंच, उसका आधा आता है 10 इंच। ठीक है, तो 1 इंच हम लोगों ने इधर छोड़ना है और 1 इंच उधर छोड़ेंगे और यहाँ दरमियान की क्रीज से 10 इंच का नाप इस तरफ लेंगे और 20 इंच का इस तरफ को। ये लेने के बाद आप लोगों ने कमर का नाप कुर्ते में हम लोग नहीं लगाते, लेकिन हम लोग इसमें लगाएंगे साइड के स्टिच का मेज़र लेंगे। साइड के स्टिच हम लोग लगा रहे हैं 14 इंच की। ठीक है, और जो हम लोग कुर्ता स्टिच करते हैं उसकी जो है कमर की सिलाई 1 इंच हम लोग नीचे गिरा देते हैं, मतलब कि 14 इंच थी तो हम लोग लगाएंगे 15 इंच। ठीक है, तो 15 इंच पर मैंने इसका निशान ले लिया है। अब दरमियान से मैं इसकी फुल हम लोगों ने इसको यानी कि लूज़ में रखा है, एयरलाइन शेप की है तो इसके लिए हम लोगों ने इसको जितना लूज़ रखना है उतना लूज़ रखेंगे। तो इसमें 1 इंच का मार्जिन मैं छोड़ दूंगी ताकि हम लोग इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड जो करना है वो मैंने ब्राइडल तरीके से करना है। ब्राइडल एक कुर्ता मेरे पास स्टिच होने के लिए आया था, मतलब कि उसका थोड़ा सा काम था तो उसके वो मैंने सही किया, तो उसकी मैंने स्टिचिंग देखी, तो वो तरीका इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। तो जो है हिप राउंड मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ। मेरा हिप यहाँ पर आ रहा है टोटल 24 इंच का। ठीक है, अब चेस्ट के मेजरमेंट से इस तरीके से इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। इस तरीके से ये बिल्कुल सीधे में आएगा। इसका हम लोगों ने करना है आधा, तो 7.5 इंच पर निशान ये आएगा हमारा। इसका अंदर की तरफ को 1.25 इंच पर या 1 इंच पर। अगर आप लोग पतले दुबले हो तो यहाँ पर आप लोगों को 1.25 इंच लेना पड़ेगा, अगर आप लोग मोटे हो तो यहाँ पर 1 इंच का लेना पड़ेगा। मेजरमेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि यानी कि पतले दुबले बंदे का कपड़ा है, मतलब कि मेरा है, तो इसमें हम लोगों को 1.25 इंच अंदर की तरफ आना है। दोनों तरफ सेम मार्किंग हम लोगों ने कर लेनी है जिस तरीके से इस तरफ की है। ठीक है, इस तरीके से कुर्ते की अगर आप लोग स्टिचिंग लगाओगे तो मैं कहती हूँ कि कुर्ते में आप लोग मुकम्मल तौर पर परफेक्ट हो गए। ठीक है, अब दोनों ही सेम रहेंगे। मार्जिन यहाँ पर हम लोगों ने कमर के दोनों तरफ सेम निशानी लगाने के बाद यहाँ पर हम लोगों को जितना ओपन रखना है उतना ओपन रखेंगे। मेरी एम्ब्रॉयडरी है तो एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग मैं चलूँगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फिर भी इसका मेज़र कर लेंगे ताकि हम लोगों का बाजू दोनों ही इक्वल स्टिच हो। यहाँ पर ये करने से हमारी यहाँ पर इसको हम लोगों ने निशान लगा लेने हैं। ठीक है, मेरा ये इतना पतला सा कपड़ा है इसलिए मैं यहाँ पर इस एक कपड़े को इस तरह से खोल के और यहाँ पर प्रेस लाजमी लगाऊंगी। ठीक है, आप लोगों ने भी ये पतले कपड़े में या इनर वाला फैब्रिक अगर आप लोग स्टिच करना चाह रहे हो इस तरीके से तो आप लोग उसमें प्रेस लाजमी करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये अगर पतला कपड़ा हो तो उसके ऊपर आप लोगों ने प्रेस लाजमी लगानी है। प्रेस अगर लगा लेंगे तो इस तरह से हमारा यानी कि मार्जिन जो है इस तरह से बैठ जाएगा। अब इसमें हम लोगों को सिलाई लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा। अब जितना हम लोगों ने निशानदही की है उसी निशानदही के ऊपर हम लोगों ने अपनी सिलाई को चलाते जाना है। अब देखो इतना गुम हो गया तो मुझे इसका सिरा ही नहीं नज़र आ रहा। अब यहाँ पर हम लोगों ने निशानदही की है, इसी निशानदही के ऊपर हम लोगों ने सिलाई लगा लेनी है और कमर की सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से अब इसकी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये देखो जी, इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। अगर आप लोग और इसमें अगर आप लोग डबल सिलाई लगाना चाहो तो लगा सकते हो। मैंने कमर में लाजमी सिलाई लगाती हूँ चेस्ट तक। यहाँ पर आधे इंच का मार्जिन रख के मैं कमर में एक और सिलाई लगा दूँगी। कुर्ता हो कमीज़ हो आप लोगों ने ये काम लाजमी करना है। सो जी, ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको गुम तरीके से यानी कि स्टिच कर लिया है। अब मैं
डबल सिलाई मैंने यहाँ पर कर दी है, ठीक है। अभी मैं इसको करूँगी सीधा। कमर की दोनों तरफ की सिलाई लग गई है, उल्टी साइड पे मुकम्मल फिनिशिंग है, ठीक है। अब इसको मैं सीधा करती हूँ। ये लें जी, मैंने आपको बचा लिया है उस कस्टमर से जो बार बार आ जाता है कि मेरी सिलाई तो यहाँ से ख़राब होगी और मेरी सिलाई यहाँ से ख़राब होगी। मेक श्योर आप लोगों ने जो पहले वाली सिलाई लगानी है, यहाँ पर डबल सिलाई लाजमी यानी कि लग जाएगी, लेकिन आपका कस्टमर जो है वो बार बार नहीं आने वाला। मोटर वाली मशीन के ऊपर बैठे हो या सिंपल मशीन के ऊपर बैठे हो, इतनी जल्दी काम ख़त्म होगा आपका, और आपका जो कस्टमर है वो देख के खुद ही हो जाएगा कि जी इतनी मेहनत की, अब मैं क्या इसके पास जाऊं। तो आप लोग ने भी अपनी यानी कि बेसिक को क्लियर होगा ना, तो आपकी कटिंग एंड स्टिचिंग परफेक्ट जाएगी, आपका कस्टमर कभी भी नाराज़ नहीं होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी सीखना है बेसिक के रिलेटेड, तो आप लोगों ने मुकम्मल कमेंट करना है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ओवरलॉक से जान अच्छी छूट गई। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।